गुड इवनिंग एवरीवन। आज संडे है, तो 2 दिन का वीकेंड ख़त्म है और फिर कल से काम शुरू। अभी एनालाइज करते हैं कल के लिए कि क्या हो सकता है, मार्केट में कैसा परफॉर्म कर सकता है। चार्ट पर चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। एंड हाँ, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मेरा कोई भी ट्रेड नहीं बना था क्योंकि मैं फैमिली फंक्शन पर बिजी था, जिस वजह से कोई ट्रेड नहीं कर पाया। अभी चलिए देखते हैं, लास्ट सेशन को भी एक बार देख लेंगे एंड कल के लिए भी प्लानिंग करेंगे। वैसे भी शायद कल भी मेरा ट्रेड ना हो कुछ, क्योंकि कल भी बिजी रहूँगा। अगर 1-1.5 घंटे के अंदर कोई ट्रेड मिल जाता है मार्केट ओपन होने के बाद तो शायद हो जाएगा कोई ट्रेड, अदरवाइज़ उसके बाद मैं बिज़ी हो जाऊँगा। ओके, क्योंकि बाद में मोबाइल से ट्रेड करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। मोबाइल से कुछ भी अगर हम प्लानिंग करने जाएंगे, हाँ एग्जिट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, बट ट्रेड को बनाना मुश्किल हो जाता है मोबाइल से। एनीवे, अभी चलिए देखते हैं क्या हो सकता है एंड लास्ट सेशन में क्या हुआ है। ओके, लास्ट सेशन में उसका पहला जो वीडियो था, मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी का जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर पड़ा हुआ है एंड सपोर्ट कुछ यहाँ पर है। या तो निफ्टी को ऐसे करके जाना चाहिए या फिर ऐसे करके एक बार आना चाहिए, राइट। एंड इसी के साथ मैंने ये भी बताया था कि इस वाले सेशन में यहाँ पर एक सपोर्ट बिल्ड किया था, एक बाइंग यहाँ से हमें देखने के लिए मिला था। हो सकता है कि यहाँ से भी ये सपोर्ट बनाकर ऊपर जाने की कोशिश करे, और आप देख सकते हो वो वैसा ही कुछ देखने के लिए मिला है। जहाँ से बाइंग इनिशिएट हुआ था उसी एरिया पर प्राइस आया एंड यहीं से प्राइस में हमें बाउंस देखने के लिए मिला और एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पर जाकर हिट किया, राइट। एंड वहाँ से फिर हमें एक फॉल देखने के लिए मिला और वो फॉल लगभग लगभग ये जो सपोर्ट जोन था इस एरिया तक लेकर आया था। ये अभी तक हिट नहीं किया, उस थोड़ा ऊपर से ही थोड़ा बाउंस करके अभी क्लोज करके बैठा हुआ है। अभी क्या हो सकता है कल के दिन के लिए, हम इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एंड ओवरऑल अगर हम सिचुएशन पर बात करें तो देखिए, अभी मंथली एक्सपायरी भी आ रहा है, तो हो सकता है शायद जैसा लग रहा है कि अभी कोई क्लियर डायरेक्शन शायद ही हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक्सपायरी भी है और साथ ही बजट भी आ रहा है, राइट। दो ये बजट भी एक बार निकल जाए तो शायद उसके बाद कुछ क्लियर डायरेक्शन हमें देखने के लिए मिले, या तो ये अपसाइड के निकलने की कोशिश करे या फिर और भी गिरने की कोशिश करे। जो भी हो, बजट के बाद शायद हमें एक क्लियर डायरेक्शन नज़र आएगा, राइट। बाकी अगर हम अभी के सेशन को देखकर कुछ प्लानिंग करने की कोशिश करें तो यहाँ पर सपोर्ट एरिया अभी तक पड़ा हुआ है, ये हिट नहीं किया बट इसके सामने से इसने बाउंस किया हुआ है। तो इसके ऊपर प्राइस अगर है, कल भी अगर यहाँ कहीं ओपन होता है एंड प्राइस इसको हिट करके प्राइस में सपोर्ट बिल्ड होता है और स्टैंड आता है, कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, तो हम लॉन्ग के लिए प्लान करके चल सकते हैं। और अगर ये यहाँ नहीं आता है एंड ये ऊपर चला जाता है या ओपन ही ऊपर होता है और यहाँ कहीं ये जो छोटा सा एक जोन आप देख रहे हो इसके ऊपर चला जाता है, सस्टेन होता है, तो कहीं रिट्रेस करके कहीं से भी ये सपोर्ट बिल्ड कर सकता है और हम लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके, एंड शॉर्ट के लिए हम देख सकते हैं अगर 23,000 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन होता है, रेजिस्टेंस बिल्ड होता है, तो फिर हम डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। एंड इस जोन के ऊपर से अगर हम देखें कि यहाँ पर रेजिस्टेंस पड़ा हुआ था, तो क्या हम यहाँ पर फिर शॉर्ट कर सकते हैं? राइट, कर सकते हैं, बट प्राइस को वहाँ तक जाना पड़ेगा। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि अ, अभी का जो सिचुएशन है, लोअर लेवल से आपको बाइंग देखने के लिए मिलेगा, जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा ऊपर से फिर हमें शॉर्ट देखने के लिए भी मिल सकता है। इस एरिया से बाइंग आया है बट जो शॉर्ट्स हुआ है, जो सेलिंग आया है, अपने इंटरडे के लो को भी ब्रेक करके नीचे आ गया था। देखकर ये समझ में आ रहा है कि जो सेलिंग का जो प्रेशर है वो कुछ ज़्यादा है, राइट। इसको इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अब अगर हमें हायर लेवल से शॉर्ट करना है तो इस एरिया से देखिए प्राइस में यहाँ से कुछ ऐसे करके गिरना स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये वाला एरिया भी इंपॉर्टेंट बन जाए। अगर प्राइस एकदम से ऊपर चला जाए ओपन होते ही, तो यहाँ कहीं से अगर फिर आपको दिखता है कि ये वीक होने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस लेता है, तो वहाँ से फिर डाउन साइड के लिए प्लान किया जा सकता है। हो सकता है कि इस बार वो आकर इस सपोर्ट को हिट करे, क्योंकि स्ट्रक्चरली अगर हम चीज़ों को देखें तो यहाँ पर इस एरिया से प्राइस ऐसे करके गया था, यहाँ पर इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर गया था बट ये सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस नीचे आया। तो अब अगर देखोगे ये कम्प्लीटली इसी एरिया को ब्रेक करके नीचे आकर क्लोज हो गया है। वीकनेस तो दिख रहा है, जिस वजह से अगर हमें रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिखता है तो हम अगर हम कोई प्लान करें तो शायद थोड़ा सा सेफ साइड में रहेंगे और हायर लेवल से हम
शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे अगर प्राइस एकदम से ऊपर चला जाता है और कहीं पर भी रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखता है। इस एरिया से जब आया था, यानी कि यहाँ पर एक सप्लाई एरिया बनाकर आया था, यहाँ पर से भी हम प्लान कर सकते हैं अगर हमें कंफर्मेशन देता है तो। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्लान कर रहा हूँ मैं कल के दिन के लिए। अभी बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी का मैंने बताया था आपको कि जो रेजिस्टेंस जोन है वो यहाँ पर है एंड सपोर्ट कुछ यहाँ पर है, और कुछ ऐसे ट्रेड करे या फिर ऐसे ट्रेड करे, राइट, कुछ ऐसे ही मैंने बताया था। और या फिर मैंने आप लोग को बताया था कि ये आज का दिन में जो भी ट्रेड हुआ है, यहाँ पर अगर कोई रेजिस्टेंस बनाकर ब्रेकआउट हो तो शायद रेजिस्टेंस इस वाले रेजिस्टेंस तक पहुँच जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट ओपन होते पहले नीचे आया, इस दिन के नीचे आया, आने के बाद एक सपोर्ट बिल्ड होकर ऊपर गया, बट निफ्टी में जैसा स्ट्रेंथ था उस हिसाब से बैंक निफ्टी में हमें देखने के लिए नहीं मिला। और ये कल के प्रीवियस सेशन का जो हाई है वहीं से इसने रेजिस्टेंस लिया एंड रेजिस्टेंस लेके ये अपने एग्जैक्ट सपोर्ट पर हिट करके बाउंस करके क्लोज किया हुआ है। ओके, सो इसको प्लान अगर हमें करना है तो फिलहाल सपोर्ट के ऊपर है, तो हम एकदम से शॉर्ट यहाँ से नहीं कर सकते। अगर हमें शॉर्ट जाना है तो एटलीस्ट हमें 48,000 का ब्रेकआउट देखना होगा, क्योंकि यहाँ से भी अगर हम शॉर्ट जाएंगे तो पहला तो ये हमारे सपोर्ट जोन है एंड सपोर्ट ब्रेकआउट के बाद हम शॉर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि 48,000 भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, तो हमारे पास कोई एरिया नहीं है शॉर्ट जाने के लिए। सो 48,000 के नीचे से हम जा सकते हैं अगर ये सस्टेन करता है तो, क्योंकि इसको ब्रेकआउट होता है तो शायद एक फॉल देखने के लिए मिल जाए हमें, हो सकता है। और जब तक ये ऊपर है, इस सपोर्ट के ऊपर है, तब तक हम शॉर्ट का प्लान नहीं करेंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसे करके प्राइस एक हाई बनाए, कुछ यहाँ पर जो भी छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करके बैठा हुआ है इसका ब्रेकआउट अपसाइड में हो एंड रिट्रेसमेंट में कहीं पर भी ये सपोर्ट बिल्ड करता है तो हम लॉन्ग के लिए प्लान करके चल सकते हैं। एंड हो सकता है कि अगर कल के दिन स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस तक जाने की भी कोशिश कर सकता है। और अगर प्राइस ओपन होते ही ऊपर चला जाता है तो ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा इस एरिया से जो प्राइस में एक बेस बनाकर गिरा था, यहाँ पर एक सेलिंग इनिशिएट हुआ था जो कि इसको यहाँ तक लेके आया है। अगर आपको दिखता है यहाँ पर कोई वीकनेस आता है, प्राइस इस एरिया पर जाकर अपने हाई को ब्रेक करने में फेल होता है और रेजिस्टेंस बिल्ड करता है, इसके नीचे ही वीकनेस दिखता है, तो फिर वहाँ से डाउन साइड का प्लान किया जा सकता है, जो कि हो सकता है कि फिर से हम इस सपोर्ट तक इसको देखें कल के दिन के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि एकदम से ब्रेक करके 48,000 को ब्रेक करके बहुत दूर चला जाएगा, ऐसा होने का देखिए सब कुछ हो सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट नहीं लग रहा है कि अभी एकदम से डायरेक्शनल मूव हमें देखने के लिए मिलेगा। वॉलेटिलिटी थोड़ा सा रहेगा एक्सपायरी तक, मंथली एक्सपायरी है, और जैसे कि मैंने बताया है कि बजट भी आ रहा है, तो थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। भले ही एक ही ट्रेड कीजिए, मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही ट्रेड बनाना है ये ज़रूरी नहीं है। मार्केट को समझिए कैसा उसका प्राइस का क्या बिहेवियर है, क्या रिएक्ट है, आराम से समझकर एक ट्रेड को बनाइए। बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता है बट ठीक है, लेकिन कुछ मार्केट से आप लेकर ही निकलोगे अगर आराम से टाइम देकर ट्रेड को बनाने की कोशिश करोगे। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या प्लानिंग है मेरा कल के दिन के लिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर आप बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।